जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि डिवीजन ऑफ डेसिमल सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हेडिंग डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन ऑफ डेसिमल मतलब ये हुआ दशमलव का भाग मैं आपको बताऊंगा। तो दशमलव के भाग में सबसे पहले क्या होता है, देखिए दशमलव के भाग में हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले उसको जो है विदाउट डेसिमल कर लें, ठीक है। और विदाउट डेसिमल करने के बाद भाज्य में भाजक से भाग दे देंगे और जो परिणाम आएगा उसी को हम लोग उसका रिजल्ट कहेंगे, उसी को हम लोग उसका भागफल कहेंगे, ठीक ना। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल में हम लोग 3 कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक आता है आपका केस 1 में करके, देखिए केस 1 में, देखिए केस 1 में 3 को कंडीशन उसमें आएगा। तो मैं केस 1 पर चर्चा कर रहा हूं। देखिए इस केस 1 में आपको देखना है, देखिए भाज्य में भाजक से, इसके पहले भी मैं इस पर चर्चा किया हूं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, है ना। तो यहां पर देखिए मतलब डिवीजन में मैं आपको बताया हूं भाज्य में भाजक से भाग, मतलब जब इसमें आप डिवीजन ऑफ डेसिमल करेंगे, डेसिमल वाला रहेगा, तो आप देखेंगे कि अगर ऊपर में दशमलव की संख्या जो है, यानी दशमलव की संख्या जो है ऊपर अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, दशमलव की संख्या, दशमलव की संख्या ऊपर में अगर ज्यादा हो जाए, और दशमलव की संख्या ऊपर में, ऊपर और दशमलव की संख्या नीचे, ई दोनों का अंतर ले लेंगे हम। यहां पर ई दोनों का हम क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अगर अंतर जो आएगा, अगर ऊपर में मान लीजिए कि ऊपर में आ गया, ऊपर में 2 अंक ज्यादा आ गया, मतलब कि मान लीजिए यहाँ ऊपर में है 5 अंक के बाद दशमलव और नीचे में है आपका 2 अंक के बाद दशमलव, तो दोनों का जब अंतर लीजिएगा आप तो 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव की संख्या ऊपर ज्यादा है, दशमलव की संख्या यहाँ पर ऊपर जो है ज्यादा है। तो देखिए जब ऊपर दशमलव की संख्या ज्यादा होगा तो भाज्य में भाजक से भाग दे करके, और दाहिने से जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अंक होगा दाहिने से उतना अंक के बाद जो है दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। ये पहला केस बन रहा है, ये पहला केस कब, जब ऊपर और नीचे दशमलव की संख्या जो है दोनों का अंतर लेंगे, और ऊपर अगर दशमलव की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो दाहिने से उतना अंक के बाद जो है दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। रिजल्ट जितना आएगा ना दाहिने से उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक। अब केस 2 बनता है यहाँ एगो और, देखो केस 2 क्या बनता है यहाँ, केस 2 बनता है कि अगर भाज्य में भाजक से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बताए हैं कि ऊपर दशमलव की संख्या और नीचे दशमलव की संख्या दोनों का अंतर लेंगे। तो जब अंतर लीजिएगा ऊपर वाला में, देखिए ऊपर दशमलव की संख्या दाहिने से और नीचे दशमलव की संख्या दाहिने से, ठीक है। अगर इसका अंतर आप लिए और अंतर जो आया वह ज्यादा आ गया, कहां से, ऊपर से नीचे ज्यादा आ गया, यानी कहां ज्यादा आ गया, नीचे ज्यादा आ गया, नीचे दशमलव की संख्या ज्यादा आ गया, तो वैसी स्थिति में हम उसको भाग दे देंगे और दाहिने से उतना जीरो बैठा देंगे, दाहिने से उतना जीरो, यहां बैठाएंगे दशमलव, दाहिने से दशमलव, यहां बैठाएंगे दाहिने से, यहां बैठाएंगे जीरो, जितना ज्यादा रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे, यहां बैठा देंगे हम जीरो, ठीक ना। कब, जब नीचे में दशमलव की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो जीरो बैठा देंगे, जितना ज्यादा रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे, और ऊपर में दशमलव की संख्या ज्यादा रहेगा तो दाहिने से उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक। एगो कंडीशन और बनेगा यहाँ, यानी केस एगो 3 बनेगा यहाँ, क्या केस 3 क्या बनेगा, ठीक, ऊपर और नीचे, यानी जो अंतर लीजिएगा ना, तो अंतर अगर बराबर आ जाए, बराबर मतलब दाहिने से ऊपर में दशमलव की संख्या और दाहिने से नीचे में दशमलव की संख्या दोनों का अंतर अगर बराबर आ जाएगा तो हम उसमें भाग दे देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई भी दशमलव बैठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दशमलव से दशमलव कट जाता है जब बराबर रहता है, ऊपर में दशमलव की संख्या दाहिने से और नीचे में दशमलव की संख्या अगर बराबर रहता है तो हम भाग दे देंगे, अब वो विदाउट डेसिमल जो होगा आपका रिजल्ट होगा, ठीक है।
तो ये 3 कंडीशन बनते हैं इस पर, और इस 3 कंडीशन पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और देखिएगा आप आसानी से इसको अच्छी तरह से बता पाएंगे। बस यही 2 कंडीशन आपको 3 कंडीशन याद रखना है। केस 1 में है ना, केस 1 में क्या देख लेना है, अंतर ले लेंगे, और ज्यादा अगर दशमलव की संख्या ऊपर हो रहा है तो उतना अंक के बाद डेसिमल। केस 2 में क्या ले लेंगे, ऊपर और नीचे दाहिने से दशमलव की संख्या को अंतर ले लेंगे, अगर ज्यादा आ गया नीचे तो उतना 0 बैठा देंगे, और इसमें ऊपर और नीचे का अंतर लेंगे दशमलव का, बराबर आ गया तो उसमें कोई दशमलव नहीं बैठाएंगे। इसी बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम आपको अभी डिवीजन ऑफ डेसिमल में जो 3 कंडीशन बन सकते हैं, 3 जो केस बन सकते हैं उसको अच्छी तरह से मैंने बताया। अब उसी बेस पर मैं यहाँ क्वेश्चन दिया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ कि 0.25 गुणा 0.35 बटा में 0.5 गुणा 0.7। मैं क्या बताया हूँ रूल, डिवीजन ऑफ डेसिमल में मैं रूल बताया हूँ कि दाहिने से दशमलव की संख्या ऊपर पहले देखिए, तो ऊपर दाहिने से दशमलव संख्या 2 और 2 4, यानी 4 अंक के बाद ऊपर दशमलव की संख्या है, और नीचे देखिए दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, और दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो 1 का 1 2, और 2 अंक नीचे है, 2 अंक के बाद नीचे दशमलव है। मैं बोला हूं कि इन दोनों का अंतर लेना है आपको, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और लास्ट में हम आपको इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर आप सभी जानते हैं, अंतर माने घटा होता है। 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, और ये जो 2 लिखे हैं ना आप, ये क्या है, तो ये है कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है डेसिमल की संख्या ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसको 2 अंक के बाद दाहिने से आप डेसिमल देंगे, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपको मान लेना है कि इसमें दशमलव है ही नहीं, अब बस सिंपली ये भाग है, ऐसा समझिए, डिवीजन है सिंपली। तो भाग दीजिएगा, तो 5 से इसको कटाइएगा तो 5 25, और 7 से कटाइएगा तो 7 5 35, हई हो जाएगा 5 25। अब इसका रिजल्ट होगा, देखिए हई हो जाएगा 5 25, 25 यहाँ मैं लिख दिया, और क्या करना है, ऊपर दशमलव की संख्या ज्यादा हो रहा है 2, तो दाहिने से 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाइए, तो राम 2 यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, और 0 यहाँ लगा दीजिए। अगर दशमलव किसी संख्या में पहले आ जाता है तो रूल कहता है कि उसमें 0 लगा दीजिए। ये हमारा इसका रिजल्ट हुआ, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, इन द सेम वे आप इस प्रश्न को बनाएंगे, तो देखिए दशमलव की संख्या पहले काउंट करिए, तो दशमलव की संख्या काउंट करेंगे ना इसमें, तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 और 2 4, ऊपर 4 अंक के बाद डेसिमल, और यहाँ हो जाएगा 3, देखिए 3 और 3 6, नीचे 6 अंक के बाद डेसिमल। तो ये बताइए कि 6 और 4 में अगर घटाइएगा तो 2 आएगा, मतलब ये क्लियर हो गया कि नीचे जो है ज्यादा संख्या आ रहा है, नीचे 6 अंक के बाद दशमलव है और ऊपर 4 अंक, दोनों का अंतर लीजिएगा तो 2 आएगा। तो जब नीचे ज्यादा हो जाए दशमलव की संख्या, तो वैसी स्थिति में जो रिजल्ट आएगा उतना 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसको हम मान लेंगे कि इसमें डेसिमल है ही नहीं, विदाउट डेसिमल है, तो अब इसको कटा दीजिए, तो 7 5 35 और 5 25, ये हो जाएगा 5 25, और 25 में ये 25 हो गया, और चूंकि नीचे दशमलव की संख्या ज्यादा है इसलिए को ज्यादा है, तो 6 में से 4 जाएगा 2 ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 को 0 बैठ जाएगा। इसका रिजल्ट ये हुआ। ठीक है, अब एक कंडीशन मैं और बताया था, उस पर भी मैं एगो क्वेश्चन दे दिया हूं कि ऊपर और नीचे दशमलव की संख्या अगर बराबर आ जाए तो उसमें कोनो दशमलव और 0 का जरूरत ना है, तो ना है तो यहाँ देखिए 7 5 35, ये हो जाएगा 5 25। अब इधर देखिए 5 25, ये हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा 5 5 में तो 25 हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट होगा 25, केवल 25 इसका रिजल्ट होगा, है ना। 3 प्रश्न इस कंडीशन पर मैंने आपको दिया, और तीनों प्रश्न बहुत ही इजी वे में आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए डिवीजन पर ही एक मैं रूल बताने जा रहा हूं आपको, ये रूल ध्यान से समझिएगा, इसके बाद इस पर जो क्वेश्चन आएगा ना देखते देखते बना सकते हैं आप। देखिए कैसे, एगो रूल ये है, देखिए ये रूल रहा है, यहाँ पर रूल ये है कि अगर किसी संख्या में आप भाग देते हैं a से, और उस संख्या में भाग देते हैं फिर b से, उस संख्या में आप भाग देते हैं फिर c से, ठीक ना। ऐसा समस्या जब भी आ जाएगा तो इसको देखिए, पहले लिखने का तरीका इसका क्या होगा, देखिए x जो भागा है ना इसको गुणा में बदल देंगे, 1 बटा में a जो भागा है इसको गुणा में बदल देंगे, 1 बटा में b जो भागा है इसको गुणा में बदल देंगे, 1 बटा में c, है ना। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा
जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर बनेगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो सबसे चैलेंजिंग बात इसमें यह है, इस रूल में मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर कौनो संख्या में भाग देना है, फिर उस संख्या में भाग देना है, फिर उस संख्या में भाग देना है, तो पहली वाली जो संख्या है ना उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसके बाद जो भाग है उसको गुणा में बदलते हुए इसको 1/, में अमुक संख्या, 1/, में अमुक संख्या, 1/, में अमुक संख्या जो दिया रहेगा उसको इस प्रकार से कर देंगे, ठीक ना। अब इस पर क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से आ सकते हैं, मैं आपको इसका क्वेश्चन अभी दे करके आपको हम इस पर क्वेश्चन हम दे करके आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला था इस पर कि आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये रूल समझ गए हैं ना, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप देखते देखते कैसे जवाब दीजिएगा। देखिए मैं क्या बोला हूं कि पहली वाली संख्या ज्यों का त्यों, तो यहीं पर बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए पहली वाली संख्या कितना है, 15,625 ज्यों का त्यों, और जितना संख्या है इसको 1/, में लिखिए, तो गुणा जो भागा है तो इसको गुणा में लिखेंगे, 1/, में 25 और गुणा फिर 1/, में 5 और गुणा फिर 1/, में 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन आपको आता है तो सॉल्व कर दीजिएगा। 25 से करिएगा ना इसको, तो 25 से करिएगा तो 25 5 25 से 25 छक्का 150 करिए ना, 25 छक्का 150 बच गया, यहाँ पर बच गया आपका 625, 25 25 हाँ 625, यानी 625 बार में ही कट गया। अब फिर है इसको कटाएंगे, देखो दोनों को है गुणा कर देंगे तो 50 25 और 25 25 25 हाँ 625, मीन्स फाइनली 25 में 1 से गुणा होगा तो 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और नीचे की सब संख्या कट गया है, तो इसका रिजल्ट आ गया आपका कितना 25। कितना आसान है देख लीजिए, एकदम आसानी से आप बना दीजिए इसको, है ना। अब देखिए, अब इसी प्रकार से दूसरा जो है क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा एगो डेसिमल में दे दिया हूं, तो डेसिमल से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डेसिमल के बारे में जानकारी है, इसके पहले भी डेसिमल वाला मैं बताया था, डिवीजन ऑफ डेसिमल हेडिंग भी है, देख लीजिए। तो इसको जब बनाएंगे हम तो क्या करेंगे कि पहली संख्या को ज्यों का त्यों, तो 5.12 ज्यों का त्यों, भागा है तो गुणा में बदलेगा, इसको लिखेंगे 1/, में 0.5, ये भागा है तो गुणा में बदलेगा 1/, में 0.4, ये भागा है तो गुणा में बदलेगा 1/, में 0.4। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा और रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो सॉल्व करूंगा, समझदारी का परिचय देते हुए यहाँ देखिए, पहले सॉल्व करिएगा तो पहली बात तो ये है कि इसको देखिए यहाँ पर 1 2 3, नीचे 3 अंक के बाद डेसिमल, नीचे 3 अंक के बाद डेसिमल और ऊपरा में 2 अंक के बाद डेसिमल। अब मान लेना है कि इसमें डेसिमल है ये नहीं, तो नहीं है तो बिना डेसिमल का तो भाग देना आपके लिए आसान होता है, तो भाग दे देंगे, और चूंकि नीचे दोनों का अंतर लेना है तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो नीचे जब ज्यादा हो जाएगा तो केस पढ़ाए हैं कि उतना 0 बैठा देंगे रिजल्ट पर। तो चलिए यहाँ देखिए हम 8 से कटा रहे हैं इसको, 8 से कटाइए तो 8 छक 48 अब बच गया 3 और 4 के 32। आइए इसको देखिए, चचौ के 16, चचौ के 16 यहाँ पर लिख दीजिए 16, गुणा करिएगा तो चचौ के 16 और 16 चौ के 64, 4 में 1 से गुणा होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मीन्स फाइनली इसको 4 लिख देंगे, इसको 4 लिख देंगे। अब याद करेंगे डेसिमल को, हम क्या बताए थे कि ऊपर 2 अंक के बाद डेसिमल और नीचे 3 अंक के बाद डेसिमल, तो 2 और 3 का अंतर 1 और नीचे जब ज्यादा रहेगा तो उसमें हम उतना 0 बैठा देंगे रिजल्ट में। तो रिजल्ट आया है 4, इसमें 0 बैठा देंगे। अब इसका आंसर हो गया आपका कितना 40। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से।